तो हेलो जी, आज हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास के दूसरा चैप्टर लेकर आ गए हैं हिंदी सब्जेक्ट का। और आप साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, कोई मैटर नहीं करता है, आप तीनों संकाय के लिए इसे बेहतर मान सकते हैं, आप तो जानते ही हैं। और हालांकि आप इसके पहले वाले जो चैप्टर पढ़े थे लेखक परिचय बालकृष्ण भट्ट का, और दूसरा उनके बातचीत जो कहानी है, पूरा निबंध, ललित निबंध है, पूरा A to Z कहानी आप पढ़े थे। आपको कैसा लगा? आप रिस्पॉन्स दिए हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा, बेहद मुझे खुशी हुई है। इसी की भांति हम दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। एक लड़की है, बहुत मासूमियत है, उससे मोहब्बत हो जाता है एक पंजाबी लड़का से। वो एक बात बोला था, उसने कहा था, कुछ कहा था, इसी पर पूरा पाठ ही निर्भर है। तो इसी बात को लेकर हम पहले लेखक के परिचय बताएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, वो हम पूरा कहानी, उसने कहा था, लगभग 14 पेज में है, 13 से 14 पेज में, और सब एगो वीडियो में समाहित किया जाएगा और बहुत बारीकी से बताया जाएगा। तो आज की क्लास में क्या देखोगे? उसने कहा था का लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्हीं का हम लोग जीवन परिचय देखने वाले हैं। जीवन परिचय से बहुत अच्छा खासा नंबर ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है। और 2024 के लिए, 2025 के लिए आगे जितना भी पेपर होने वाला है, सब के सब अच्छा है, आने वाला है। यहाँ देखिए, सबसे पहले याद रखना, इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। हम ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं रंग। इनका जन्म बताओगे 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। 1883 ईस्वी को, 1883 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। एक और बात आपसे पूछेगा सबसे पहले, जो पाठ के विधा क्या है? तो पाठ का विधा याद रखना कहानी है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बढ़िया पूछता। उसने कहा था कि विधा क्या, मतलब किस प्रकार के पाठ है? तो बताओगे कहानी के आधार पर है, कहानी है एगो। दूसरा बात कि चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, किस काल के कवि हैं? तो याद रखना आधुनिक काल के। कहाँ बाबू? आधुनिक। और आधुनिक में कौन? तो द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। तो दो बात याद रखना अभी तक, आधुनिक काल के कवि थे और आधुनिक काल में 6 गो काल होता है। तो आधुनिक काल के द्विवेदी युग। तो ये आधुनिक काल ज़्यादा ऑप्शन देता है, द्विवेदी युग अंदर कम गहराई में जाता है। यदि बाई चांस चला भी जाता है तो क्या करना, लिख देना कोष्ठ में आधुनिक काल, कोष्ठ में द्विवेदी युग। ऑब्जेक्टिव में होगा तो देख लेना दोनों में से कौन है। दूसरा बात कि कौन है? कहानी है। इनका जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। इनके जो पिताजी थे ना, इनके पिताजी पंडित शिवराम, तो इनके पिताजी के 3 गो शादी हुआ था। कितना शादी? 3 गो। तो जो अंतिम शादी जो हुआ था, एकदम सुंदर वाली औरत, या तो सुंदर औरत मतलब इनकी माँ, चरणों में इनका प्रणाम है। तो उन माँ का नाम, मतलब इनके माता का नाम, जिनके शरीर से इनका जन्म हुआ था, तो उन माँ का नाम था लक्ष्मी देवी। तो पंडित शिवराम गुलेरी के तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी के शरीर से ये जन्म लिए थे। ओके। पंडित शिवराम का मूल निवास देखेगा तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन राज्य सम्मान इनको मिला है राजस्थान के जयपुर से। तो राजस्थान में जाकर बस जाते हैं और वहाँ उनका जन्म होता है। किनका जन्म? लक्ष्मी देवी के शरीर से गुलेरी साहब, चंद्रधर शर्मा का गुलेरी है। तो याद रखना, इनका 2 जगह घर है। पहला ओरिजिनल घर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में। बाद में इनके पिताजी राजस्थान में जाकर बस जाते हैं। राज सम्मान मतलब कुछ पुरस्कार मिलता, पुरस्कार में रहने का घर द्वार मिल जाता, तो वहीं जाकर बस जाते हैं और वहीं इनका जन्म हो जाता है। तो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निबंध, अच्छा, निधन कब हुआ? 12 सितंबर 1922 ईस्वी का मृत्यु हुआ था। अगर पूछा जाए आपसे जन्म स्थान, तो जयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था, लेकिन इनका मूल निवास कहाँ था? गुलेर नामक ग्राम में, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। इनका 2 जगह घर है। मूल घर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर नामक गांव में है, लेकिन इनके पिता का कहीं ज़मीन मिल जाता है पुरस्कार में, तो वहाँ जाकर आगे चलकर बस जाते हैं और वहीं इनका जन्म हो जाता है। तो यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन याद रखना। शिक्षा व्यवस्था यदि इनके बारे में पूछा जाए तो याद रखना, शिक्षा व्यवस्था के बारे में सबसे पहले इनका जो स्टार्टिंग वाला पढ़ाई हुआ था ना, संस्कृत विषय से हुआ था। तो आप यहाँ से चाह कर भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो। संस्कृत विषय से सबसे पहले प्रारंभिक इनका पढ़ाई लिखाई हुआ था राजस्थान से। और इन्होंने 1899 ईस्वी में इलाहाबाद और कोलकाता विश्वविद्यालय में इंट्रेंस के पेपर दिए। इंट्रेंस बुझ रहे हो? पहला चैप्टर में बताया गया था। विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस के पेपर दिए और पास होने के बाद 19
1901 ईस्वी 1901 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा किए, पास हुए। 1901 ईस्वी में कौन पास? मैट्रिक। कहाँ से? कोलकाता में। और इंटरमीडिएट भी किए कलकत्ते से। 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए हैं। तो ये सब देखो परीक्षा में बहुत कम आता है, कौन से कहाँ से कौन लेखक पढ़ा है, ये सब नहीं पूछता, बहुत ना के बराबर। तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस ये करना माता पिता का नाम, जन्मदिन, विधा, किस काल के हैं ये याद रखना। दूसरा बात इनका रचना का नाम। ये सब भूल भी जाओगे ना कि कौन कहाँ पढ़ाई किया, तो वो नहीं पूछता है परीक्षा में। 1904 ईस्वी में जयपुर। अब देखो 1904 में जब जयपुर में रहते हैं, जयपुर में इनका अब रहन सहन यही ना होता है। जयपुर में इनके पिताजी को पुरस्कार मिला था, यहीं हमेशा बस गए। तो जयपुर में 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह को, नाबालिग राजा का मतलब होता है एकदम जो बच्चा राजा होता है, बच्चा मतलब वो उसका उम्र नहीं है तभी वो राजा बन गया, उसी को नाबालिग कहते हैं, जिसका उम्र 18 से कम होता है, ठीक ना। नाबालिग राजा कौन था? राजा जय सिंह। राजा जय सिंह के बुलाहट था मेयो कॉलेज में, जो जयपुर में मेयो कॉलेज है, जो 1872 ईस्वी में स्थापना हुआ था। मेयो भारत के गवर्नर हुआ करता, तो उसी के द्वारा मेयो कॉलेज राजस्थान में स्थापना किया गया है। उसी कॉलेज में इनको बुलाहट था राजा जय सिंह का। लेकिन राजा जय सिंह अभी बच्चे थे, तो इनके अभिभावक बनकर मतलब गार्जियन बनकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी वहाँ गए। कहाँ? उस पार्टी में, फंक्शन में। कहाँ? मेयो कॉलेज में। बुलाहट था, बुलाहट तो राजा के था, लेकिन राजा नहीं गए, क्यों? वो भी बच्चा है अभी। तो इनके गार्जियन बनकर कौन गए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी चले गए गार्जियन बनकर, याद रखना। जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष भी थे। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा निम्न में से किसका अध्यक्ष थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जयपुर के भवन छात्रावास जो हॉस्टल होता है ना लड़का लड़की को रहने का, उसी की बात हो रहा है। 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बने। 2 अध्यक्ष रहे हैं, एगो जयपुर नामक छात्रावास के अध्यक्ष आ एगो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। तो 2 अध्यक्ष के नाम याद रखना। ये अपने जीवन काल में 2 चीज़ के अध्यक्ष बनते हैं, एगो संस्कृत विभाग का अध्यक्ष और एगो जयपुर नामक छात्रावास हॉस्टल का अध्यक्ष। जीवन के अंतिम दिन, जब जीवन इनका बीत रहा था ना, एकदम अंतिम कगार पर थे। 1922 में आपको तो पता चला 1922 में इनका मृत्यु हुआ था। 1922 से पहले 1914-15 ईस्वी के आसपास में मदन मोहन मालवीय के द्वारा एगो विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाता है। तो याद रखना मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय बिहार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाता है। उसी विश्वविद्यालय में इनको प्राचार्य मतलब प्रधानाध्यापक बनाने के लिए इनको बुलाहट किया गया था, बुलाया गया था। किनको बुलाया गया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। कहाँ? बनारस विश्वविद्यालय में। बनारस विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किसने स्थापना किया? मदन मोहन मालवीय। कब? 1914-15 में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसी को विश्वविद्यालय को हम BSU कहते हैं, भारत के सबसे फेमस विश्वविद्यालय है। इसमें प्राच्य विभाग मतलब प्रधानाध्यापक के विभाग के पद पर इनको प्रधानाध्यापक बनाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन उस समय जो प्रोफेसर हुआ करते थे, हेड प्रोफेसर, उनका नाम था मनीन्द्र चंद्र नंदीपीठ के प्रोफेसर थे। तो ये इनके अध्यक्ष इनके जगह पर उनको बनाना था, इसका कोई मतलब नहीं है। बस इतना याद रखना कि मदन मोहन मालवीय इनको बुलाए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर बैठाने के लिए। आगे आपसे पूछा जाएगा कि संपादन क्या किए थे? एगो पत्रिका का स्थापना किए थे। जिस प्रकार पहला पाठ में आपको पता है, पहला पाठ में कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका मासिक पत्रिका निकाले थे, ठीक इसी प्रकार ये भी पत्रिका निकाले हैं काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पत्रिका का नाम क्या है? नागरिक प्रचारणी पत्रिका। दूसरा बात है कौन थे? तो समालोचक थे। समालोचक मतलब होता है ऐसा इंसान जो सामने वाले के रचनाओं को आलोचना करके कुछ सुधारने का प्रयास करे, उसी को समालोचन कहते हैं। स्व मतलब बराबर, आलोचक मतलब बुराई बतियाना। तो मतलब बराबर बुराई बतिया के कुछ सुधारने का प्रयास करो, उसी को समालोचक कहते हैं। तो यही पेशे से समालोचक भी थे और काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादक भी किए थे और निबंधकार कहानीकार सब कुछ लिखा भी करते थे। इनकी रचना में कहानी देखो, ये अपने जीवन काल में 3 कहानी निकाले थे। ये अपने जीवन काल में जन्म से लेकर मरण के बीच तक जो जर्नी है ना, इनके बीच में 3 क्या निकाले थे? 3 बाबू निकाले थे वो कहानी। तो 3 कहानी में कौन कौन? सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुध का कांटा 1911 ईस्वी में भी, और उसने कहा था 1915। तो पटवे के नाम में उसने कहा था। तो याद रखना कब
लिखा गया था 1915 ईस्वी में उसने कहा था, पाठ को लिखा गया था। कान में तो कौन कीड़ा घुस गया। निबंध, निबंध तो इनका बहुत ज़्यादा था, देख लो। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लिखे थे। प्रमुख इनका निबंध है, याद रखना, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत के टिपरारी, देवाना प्रिय आदि। देश प्रेम पर भी कुछ बहुत ज़्यादा कविता लिखे थे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इनके ज़माने में अंग्रेज़ों का समय हुआ करता था। अंग्रेज हमारे भारतवासियों को बहुत ज़्यादा नीचे दबाने का प्रयास करते थे, नीचे दबाने का प्रयास करते थे। तो उन्हीं दबे कुचले लोगों को उनके अंदर राष्ट्र, देश के राष्ट्र के प्रेम या राष्ट्रवादी शब्द या राष्ट्र से लगाव करने के लिए उनके अंदर जोश भरते थे, इसलिए उस पर कहानी या कविता लिखा करते थे। ठीक है। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखे थे, वहीं हम ऊपर बोल दिए हैं कौन कौन। एगो बुद्ध का कांटे, एगो सुखमय जीवन, एगो उसने कहा था। तो ये आपका हुआ बाबू जीवन परिचय लेखक का। उम्मीद करते हैं बाबू आपको अच्छा से समझ में आया होगा। रिस्पॉन्स अपना जरूर देखना। आपका एगो सकारात्मक कमेंट ना हमें ऊर्जा से भर देता है। आप सकारात्मक कमेंट अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों के बीच जिनको ये ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।